बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी को एनालाइज़ करने जाएंगे इसका नाम है मेरिट पैकेजिंग लिमिटेड। स्टॉक मार्केट के अंदर ये कंपनी पेपर एंड बोर्ड सेक्टर के अंदर रजिस्टर है। इस कंपनी का सिंबल स्टॉक मार्केट के अंदर MERIT मेरिट के नाम से ये कंपनी मशहूर है। इस कंपनी की प्रिंसिपल एक्टिविटी प्रिंटिंग है पैकेजिंग मटेरियल की, जिसको ये मैन्युफैक्चर भी करते हैं और बाद में सेल्स भी इसी प्रिंटिंग ऑफ पैकेजिंग मटेरियल को सेल भी करते हैं। ये कंपनी लेक्सन ग्रुप का हिस्सा है। बज़ाहिर तो अगर हम इसकी शेयर प्राइस देखें तो लेक्सन ग्रुप के किसी भी शेयर की इतनी कम शेयर प्राइस नहीं है, जो कि करंट इस शेयर की प्राइस 14 रुपये 61 पैसे है। अगर हम इस ग्रुप की कंपनियों के नाम लें, सेंचुरी इंश्योरेंस, सेंचुरी पेपर, लेक्सन टबैको कंपनी जिसका पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर नाम फिलिप्स एंड मॉरिस पाकिस्तान लिमिटेड है, इसकी तकरीबन 764.31 रुपये प्राइस है। इस ग्रुप की जो सबसे कम प्राइस वाली मैं कंपनी देखता हूँ तो उसमें मेरिट ही आती है। सेंचुरी इंश्योरेंस भी तकरीबन 1900 रुपये के गिर्द ट्रेड करती है। इसके साथ साथ कोलगेट पामोलिव भी इसी ग्रुप का हिस्सा है, कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान। अगर हम नॉन रजिस्टर्ड कंपनियों में देखें तो एक्सप्रेस न्यूज़, इसके अलावा लेक्सन बिज़नेस सॉल्यूशन, लेक्सन इन्वेस्टमेंट, उसके अलावा साइबरनेट, इसके साथ साथ बहुत सी दूसरी कंपनियां इस ग्रुप के अंडर रजिस्टर हैं। अब ज़रा हम कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं। करंटली इसके शेयर की स्टॉक प्राइस 14 रुपये 61 पैसे, इसके शेयर की फ़ेस वैल्यू 10 रुपये है। इसने अपना 52 वीक्स की हाईएस्ट प्राइस जो है वो 21 रुपये 21 पैसे और 52 वीक्स की लोएस्ट प्राइस 13 रुपये की थी। टोटल फ्री फ्लोट स्टॉक मार्केट के अंदर इसका 45% है। टोटल शेयर इसके स्टॉक मार्केट के अंदर 8 करोड़ 6 लाख हैं और अगर हम उसका 45% निकालें तो स्टॉक मार्केट के अंदर तकरीबन 3 करोड़ 62 लाख शेयर अवेलेबल हैं ट्रेडिंग के लिए। ये एक शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट नहीं है। अगर हम इसकी लास्ट 1 ईयर की प्राइस ग्रोथ देखें तो तकरीबन 3.56% इसकी प्राइस में नेगेटिविटी आई और लास्ट 1 मंथ में तकरीबन 6.40% इसकी प्राइस डाउन आई। अगर हम इन अमाउंट टर्म्स देखें तो 41 पैसा इसकी प्राइस कम हुई। अब अगर हम इसकी लास्ट 5 ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो 2017 में इसने 76 पैसे का EPS शो किया और नील पे आउट दिया। 2018 में इसने 14 पैसे का LPS शो किया, लेकिन पे आउट की मद में 100% राइट शेयर दिए फर्स्ट क्वार्टर में 2018 के। 2019 में 3 रुपये 85 पैसे का LPS शो किया और नील पे आउट दिया। 2020 में 8 रुपये 59 पैसे का LPS शो किया और नील पे आउट दिया। 2021 में इसने फुल ईयर की जो LPS शो की वो 7 रुपये 1 पैसे की थी और इसने जो अपने शेयर होल्डर को पे आउट दिया वो 148% राइट शेयर इशू किए, जो कि 2 रुपये 50 पैसे प्रीमियम पे दिए। इस तरह 12 रुपये 50 पैसे के लिहाज से इन्होंने राइट शेयर अपने शेयर होल्डर को ऑफ़र किए 148%, जिसकी बुक क्लियर डेट 12 अक्टूबर है, जिसका मतलब है कि अगर हम ये देखें आखिरी सेशन जो हो इसका होगा वो 8 अक्टूबर 2021 को जिस शेयर होल्डर के पास इसके शेयर होंगे उसे राइट शेयर ये 148% मिल जाएंगे। आज की प्राइस के लिहाज से इसकी एक्स वैल्यू लगाई जाए तो वो 13 रुपये 37 पैसे बनती है। लास्ट ईयर इस कंपनी को जो चैलेंजेस रहे जिसकी वजह से इन्होंने एक बड़ा LPS पोस्ट किया, उसके अंदर सबसे अहम जो चैलेंज था, मार्केट की डिमांड 10 से 15% है, जिसमें से मेजर प्लेयर जो हैं वो लार्जेस्ट वॉल्यूम सिक्योर कर जाते हैं, जिसकी अगर हम
डाउन साइड देखें तो जिसमें आपके पास बायर जो है उसके लिहाज से कैपेसिटी ज़्यादा अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन कम है। इसके साथ साथ इन्हें जो इम्पैक्ट हुआ वो हाई रॉ मटेरियल प्राइस की वजह से इन्हें ठीक ठाक इम्पैक्ट देखना पड़ा। ये तो थे मार्केट के डायनामिक्स, लेकिन अगर हम इस चीज़ को देखें कि ये कंपनी ने इस साल में जो दूसरे प्रॉब्लम फेस किए उसमें लाहौर फैक्ट्री को दूसरी नई लोकेशन पे शिफ्ट करने की वजह से इनकी प्रोडक्शन हैम्पर हुई। फिर फैक्ट्री जो है वो फुल कैपेसिटी पे ना चल सकी, जिसके अंदर स्लो डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, मतलब नई प्रोडक्ट्स को इन्होंने या वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स जो हैं इन्होंने नहीं इंट्रोड्यूस करवाई। उसके अंदर स्लो डेवलपमेंट इनकी कंपनी की रही। जो नई डबल कोचर मशीन और लोअर प्रोडक्शन परफॉर्मेंस ऑफ ओल्ड सेट प्रिंटिंग मशीन जो कि कराची के प्लांट के ऊपर इंस्टॉल थी, और इसके साथ साथ इनकी जो न्यू फैक्ट्री में मशीनरी मूवमेंट थी जो कि लाहौर फैक्ट्री की इस कंपनी की हो रही थी। इसके साथ साथ जो मैंने मार्केट कंडीशन की दो मेजर रीज़न बताई और साथ साथ कोविड की सिचुएशन इस कंपनी को ठीक ठाक इम्पैक्ट डाल के गई। ये कंपनी फाइनेंसिंग कॉस्ट मतलब काइबोर रेट का नीचे जाने का भी उतना एडवांटेज ना उठा सकी। अब जो मेजर चेंज इस कंपनी ने किया, अपनी मैनेजमेंट को रीवैम्प किया ताकि ये अपनी पोजीशन को दोबारा अलाइन कर सकें और मार्केट में एक अच्छी पोजीशन हासिल कर सकें। आज की वीडियो जो बेसिक पर्पस कवर करती है वो 148% जो राइट शेयर 12.5 रुपये के हिसाब से इन्होंने अनाउंस किए हुए हैं, जिसकी एक्स राइट डेट जो हमें नज़र आती है वो 8 अक्टूबर है, उसको कवर करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये तो इनकी करंट फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो इन्हें फेस हो रहे हैं उस लिहाज से इन लोगों ने जो राइट शेयर इशू किया है उसके अंदर इन्होंने अपने कुछ पुराने कर्ज़े कवर करने हैं और ख़ुसूसन मार्केट में अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने के लिए इन्हें जो लिक्विडिटी क्रंच है और इसके साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजी को एनहांस करने के लिए जो इन्हें मनी चाहिए है उसके लिए इन्होंने राइट शेयर इशू किए हैं। ऑल्दो कि इसने राइट शेयर लेटर के अंदर कोई स्पेसिफ़िक रीज़न नहीं शेयर की, लेकिन ओवर द टाइम जो इन्होंने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स शेयर की उससे हम यही चीज़ें आख़ज़ कर सकते हैं। अगर हम इस कंपनी का हिस्टोरिकल ट्रेंड देखें तो 2013 में इसने 750% राइट शेयर दिए थे एट पार। इसका मतलब है कि 2013 में भी इन्हें फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, इन्होंने एक्सपेंशन में जाना था तो इन्होंने राइट शेयर्स का सहारा लिया था। इसी तरह 2017 में इन्होंने 100% राइट शेयर एट पार दिए थे। अब अगर हम उस टाइम की इसकी एवेल्यूशन देखें रेट वाइज तो एक्स राइट जब हुआ था तो ये ऑलमोस्ट 11-11.5 रुपये पे ओपन हुआ था, लेकिन उस एक्स राइट होने के बाद जो इसकी प्राइस में अपसर जाया तो इसने हाईएस्ट 30 देखा मिड ऑफ 2018। लेकिन यह है कि जैसे ही वो एक्स राइट शेयर्स क्रेडिट हुए तो उसके बाद हम इसे देखते हैं कि इनिशियली ये 20 को आसानी से टच करके गया था। हिस्टोरिकल प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखा जाए तो इसका जो ग्राफ हमें शो करता है सिर्फ कोविड के टाइम में ही ये 10 रुपये से नीचे गया है, वरना इसने हमेशा अपनी वैल्यू 11 रुपये से प्लस सस्टेन की है। कोविड में जैसे ही थोड़ी सी मार्केट रिकवर हुई ये 11 रुपये और 10 रुपये के बैंड में थोड़ी देर के लिए ट्रेड किया, 2 से 3 महीने जो कोविड के थे, और उसके बाद ये 15 से 17 के दरमियान ट्रेड करता रहा। और इस ईयर की इसकी परफॉर्मेंस इवन दो बैड होने के बावजूद इसने अपना हाईएस्ट 21 रुपये किया था। इसकी अनाउंसमेंट जो है वो 15 सितंबर को आती है, लेकिन अगर हम देखें इसके वॉल्यूमेट्रिक ट्रेंड तो 21 सितंबर को इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हुई
और इसने अपनी क्लोजिंग 16 रुपये 61 पैसे दी। उसके बाद मार्केट टर्मोइल थोड़ा सा है, इंटरनेशनल न्यूज़ की वजह से, इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी अफ़गानिस्तान की वजह से जो बनी, और अब ख़ुसूसन अमेरिका का जो चंक इन करना कि वो पाकिस्तान पे कोई सैंक्शन पुट इन कर सकता है, जिसकी वजह से होल मार्केट डिस्टर्ब रही। तो इसने अगर ये देखा जाए अनाउंसमेंट के टाइम, अगर 15 सितंबर को इसकी वैल्यू देखें तो वो तकरीबन 15 रुपये 68 पैसे थी। इसका मतलब है कि ये उस प्राइस से भी 1 रुपये इस वक्त नीचे है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि आने वाले 2-3 दिन या 4 दिन जो ट्रेडिंग सेशन इसके हैं बिफ़ोर एक्स डेट, हम इसकी प्राइस में 2 से 3 रुपये पड़ते हुए ज़रूर देखते हैं। और अगर मार्केट अच्छा मूव होती है तो प्रोबेबली इससे ज़्यादा भी हम देख सकेंगे। लेकिन जैसे ही ये एक्स राइट होगा तो इस प्राइस पे बाइंग आपको एक्स राइट, मतलब जो भी राइट शेयर्स हैं वो आपको फ्री में दिलवा देगी। ऑलमोस्ट इसी प्राइस के गिर्द ये दोबारा ओपन होने जाएगा। लेक्सन ग्रुप की कंपनी को एनालाइज हम लोग कर रहे हैं। ग्रुप तो बहुत अच्छा है, लेकिन ओवर द टाइम देखें पिछले 8 सालों में तो ये तीसरी दफ़ा राइट शेयर दिए गए हैं, और तीनों दफ़ा इनकी एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट, प्रिंटिंग सेक्शन में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट आती रही, और अब मैनेजमेंट भी नई है। तो प्रॉबेबली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जिस तरह लास्ट ईयर इसने प्राइस गेन काफ़ी किया था और अपने आप को पॉजिटिव इंडिकेटर्स पे ला खड़ा किया था, ख़ुसूसन जब 2018 के पहले क्वार्टर में इन्होंने 100% राइट शेयर दिए थे, तो प्रॉबेबली अब भी हम देखते हैं कि राइट शेयर के बाद ये अच्छा एक मोमेंटम बना सकता है 3 से 6 महीनों में। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर से राइट तक ट्रेडिंग करना, राइट को सब्सक्राइब करना जो है वो रिस्की इसलिए हो सकता है कि कंपनी का ओवर द लास्ट 10 ईयर इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा, लेकिन ग्रुप अच्छा होने की वजह से हम इसमें से कुछ चंक ज़रूर होल्ड कर सकते हैं, और हम इसके राइट शेयर को भी 2 से 5 रुपये के दरमियान ट्रेड होता हुआ देखेंगे। तब इसकी प्राइस अराउंड 15 से 17 के दरमियान हम ट्रेड होते हुए ज़रूर देखेंगे। इस कंपनी की परफॉर्मेंस देखते हुए लास्ट ईयर शेयर होल्डर ने एक ये कंसर्न ज़रूर रेज़ किया था ग्रुप मीटिंग के अंदर कि जहां सेंचुरी पेपर इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इसको सेंचुरी पेपर के साथ मर्ज करने की सजेशन को कंसिडर किया जाए। ऑल्दो के ग्रुप एक ही है, तो प्रिंटिंग जो है वो पेपर इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है, तो प्रॉबेबली इसको ऐसी जगह पे इंस्टॉल किया जाए ताकि सेंचुरी पेपर्स का फ़ायदा उठाया जा सके, और मैनेजमेंट भी ऐसे लोगों के हैंड ओवर हो ताकि वो मार्केट से अच्छी वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकें। दोस्तों, ये तो थी वो इन्फॉर्मेशन जिसके ज़रिए हमें ये सोचना चाहिए कि हमें इस शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसके अलावा जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो मैंने आपको शेयर कर दी। आप अपना ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।